मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सारे संसार का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी आनुषंगिक संस्था उन्मेष प्रज्ञा प्रवाह के सभी संयोजकों को, जिन्होंने विशेष रूप से एक बीड़ा उठाया है भारतीय प्राक परंपरा के अस्तित्व के संवर्धन के लिए। मुख्य रूप से प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ भारतवर्ष की पूर्ववर्ती विशिष्ट परंपरा को अद्यावधि जनमानस में पहुंचाने का भगीरथ यत्न कर रहे हैं। और आज ऐसी महनीय स्थिति में मुझे भी बोलने का एक सुअवसर प्रदान किया गया है। अतएव इस संस्था के मुख्य संयोजक और उनके जो सह संयोजक हैं, उनके सहित उनकी संस्था के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम कोटिशः साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस संस्था में इस प्रकार के विषयों को अग्रसारित करने का भगीरथ यत्न आरंभ किया है और आज इस संस्था के माध्यम से मुझे बोलने का एक सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, आज का जो विषय है मेरा, आपके बीच में जो लेकर आया हूं, वह है संस्कृत वाङ्मय में भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा। यह विषय निरादिकाल से भारतवर्ष में पल्लवित है और सारे संसार को प्राक काल से ही आच्छन्न किए रहा है। इसके माध्यम से विद्वत परंपरा बराबर अग्रसारित होती रही है। बड़ा ही विलक्षण विषय है। संस्कृत वाङ्मय में भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा। संस्कृत वाङ्मय संसार का सबसे पुराना वाङ्मय है। आज विश्व भाषा समीक्षक इस बात से वैमत्य नहीं है कि संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। आज लगभग 3000 भाषाएं संसार में हैं और संस्कृत, जिसकी बोली भी अपनी है और लिपि भी अपनी है, उसमें लिखा गया ऋग्वेद नाम का ग्रंथ रत्न संसार का सबसे पुराना ग्रंथ रत्न है। अतः वह एक बड़ा आधार है उसके सर्व प्राचीन होने का। संस्कृत शब्द समुपसर्ग पूर्वक क्रीधात शक्त प्रत्यय लगकर तथा धातु को सुट के आगम के साथ होता हुआ निष्पन्न हुआ है, जो शुद्ध परिष्कृत या परिमार्जित के पर्याय के रूप में व्यवहृत होता है। और इसका वाङ्मय सर्वाधिक विशाल और सशक्त है, विशद है और लाखों की संख्या में इसमें पुस्तकें बराबर प्रणीत होती रही हैं। तमाम प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के आक्रांत करने के दुष्फल दुष्प्रयत्न के बाद भी आज संस्कृत भाषा बराबर अमर बनी हुई है और अद्यावधि विभिन्न प्रकार की नव नव विधाओं में भी प्रणयन का कार्य भाषा के समाश्रयण से संचरित होता चला रहा है। ऐसी स्थिति में संस्कृत वाङ्मय संसार का सबसे विलक्षण वाङ्मय है। इसे कहने में, इसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। मित्रों, चूंकि भारतवर्ष का आदितम प्रस्फुरण है, विश्व का में सर्वप्रथम अभिव्यक्ति का माध्यम है संस्कृत। अतएव जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्थितियां रही हैं, वे भी सर्वप्रथम प्रस्फुरित हुई हैं संस्कृत में। और उसमें जो आज का ज्वलंत विषय है शास्त्रार्थ परंपरा, वह निश्चित रूप से अपने में अत्यधिक विलक्षण है। क्या है शास्त्रार्थ, हम इस पर अवलोकन करना प्रासंगिक समझेंगे।
प्राचीन काल में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की परंपरा गुरुकुल में प्रचलित थी। विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में जाते थे और वे गुरु लगातार कई वर्षों तक अपने सानिध्य में उन्हें रखते थे और प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि के शयन तक बराबर विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अध्यापन कराते रहते थे, जिनमें 14 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ये चतुर्दश 14 प्रकार की विद्याएं थी, जिनमें वेद चतुष्टय, शास्त्र जिन्हें हम शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद वेद के ये 6 अंग हैं, इनके रूप में जानते हैं, तथा साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ये सभी वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत परिगणित थे। इनका अध्ययन अध्यापन प्रचलित था। ये वैदिक भाषा, ये संस्कृत भाषा 2 रूपों में पल्लवित होती दिखाई पड़ी है, एक वैदिक भाषा और दूसरी लौकिक भाषा। ये 14 प्रकार की जो विद्याएं थी, ये इनमें इन 14 प्रकार की विद्याएं इन दोनों खंडों में विशेष रूप से आवंटित करके अधीत कराई जाती थी। ये जो शास्त्रार्थ शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, शास्त्र और अर्थ। हमें दोनों को समझना आवश्यक है। शास्त्र शब्द है क्या, शास्त्र कहते किसे हैं? दरअसल ये शास्त्र शब्द 2 धातुओं के सम्मिलन से बना, ऐसा स्वीकार किया जाता है। शास्त्र धातु है जो आदेश करने के अर्थ में प्रादुर्भूत हुई है और उसमें स्टन नाम का एक प्रत्यय लगता है, तो शास्त्र शब्द निष्पन्न होता है। बंधुओं, यह शास्त्र आदेशने धातु है और इससे स्टन लगकर शास्त्र शब्द जब निष्पन्न होता है तो अर्थ बनता है कि जो हमें आदेशित करे, निर्देशित करे, जिनके पथ पर चलना अनिवार्य रूप से हमारे लिए अनुबंध हो, जिस पर हम निश्चित रूप से चलें, वह शास्त्र है। और यह आदिगत रूप में 2 स्वरूपों में विशेष रूप से प्रचलित हुआ है। पहला है प्रवर्तन और दूसरा है निवर्तन। जो प्रवर्तन रूप है, यह विधिपरक रूप में हमें वाक्यों में विन्यस्त दिखाई पड़ता है। कहां पर हमें प्रवृत्ति होना चाहिए और कहां पर हमें निवर्तित होना चाहिए, माने क्या विधि है, क्या करणीय है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो किए जाने चाहिए और कौन से ऐसे कर्म हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, जिन्हें हम निवर्तन कहते हैं या निषेध कहते हैं। इन दोनों रूपों में यह शास्त्र भरा पूरा है। ईशावास्य उपनिषद उपनिषदों में प्रधान है और कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधः कस्य स्विद्धनम। आज सारा संसार लिप्सा से भरा है, लेकिन हमारा उपनिषद कहता है कि यह संसार में जो कुछ भी है, यह सारे पदार्थ ईशावास्यम, ईश्वर के निवास से अपृक्त हैं। सब कुछ ये ईश्वर का है। जो कुछ भी संसार में दृश्यमान है, वह सब ईश्वर का ही है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अतएव हमें त्याग पूर्वक उनका उपभोग करना चाहिए, लिप्सा पूर्वक नहीं। जितनी आवश्यकता है, मात्र उन अल्पतम आवश्यकताओं को ही हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें उनमें अनासंग भाव से प्रवर्तन करना चाहिए और किसी प्रकार की लिप्सा का बर्ताव नहीं होना चाहिए। मां गधः कस्य धनम, लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धन भला है किसका? कठोपनिषद कहता है, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। यह जो धन है, इससे मानव तृप्त होने वाला नहीं है। यह क्षणिक है, आज है, कल हमारे बीच नहीं होगा, चला जाएगा। तो इसलिए ये प्रवर्तन रूप हैं और जो इनके विरोध में है, वे निवर्तन, वे निवर्तक वाक्य हैं। वे हमें निवर्तित करते हैं, पाप और अधर्म से हटाते हैं। इसी प्रकार से तमाम वाक्य, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, श्रद्धया देयम, हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है।
यहाँ तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा की परंपरा है। तो अतएव ये सब हमारे प्रवर्तक वाक्य हैं जो तमाम सारे शास्त्र ग्रंथों में भरे पूरे हैं। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हमें 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए सत्कर्म करते हुए। दुष्कर्म से विरत होना सत्कर्म के करने के साथ ही ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए जहां विधि है वहीं निषेध का ज्ञान, और जहां निषेध है वहां विधि का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इसलिए शास्त्र का मित्रों जो प्रथम अर्थ है वह यही है कि जो आदेश पर ग्रंथ रत्न है जिन पर संचरण करना हमारे लिए अनिवार्य शर्त है, जहां हमें तर्क का कोई विषय नहीं है, स्थान नहीं है। विदेशियों ने भी कहा, कांट ने कहा कि गॉड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ एंड नॉट ऑन रीजन। तो वह हमारा शास्त्र है जी। तो इस प्रकार से हमें उस पर संचरण करना चाहिए। ये जो शास्त्र हैं इनमें वेद चतुष्टय, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ, ये 5 प्रकार के खंडों में बंटे हुए जो वैदिक साहित्य हैं ये सब के सब आ जाते हैं। यद्यपि ये शब्द रूढ़ हुआ है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद के लिए जो वेदांग भर कहे जाते हैं। दूसरा जो शास्त्र का शब्द है जो दूसरे जरा सा भिन्न अर्थ में प्रवर्तित होता है वह कैसे बना है उस पर दृष्टि डालें। वहां शंस धातु लगी है। शंस धातु के साथ स्टन प्रत्यय लगकर शास्त्र शब्द निष्पन्न हुआ है। तमाम विद्वान यह भी मानते हैं। यह शंस प्रतिपादन धातु है, प्रतिपादन करने के अर्थ में। जब वैदिक भाषा के अनंतर सरल श्रृंखला के आगे बढ़ने के क्रम में जब लौकिक भाषा का उदयन हुआ तो ऐसी स्थिति में तमाम शास्त्र ग्रंथ हमारे सामने आए। 24,000 श्लोकों में लिखा गया महर्षि वाल्मीकि का रामायण आया। 1,00,000 श्लोकों वाला संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हमारे सामने आया, जो कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। कृष्णद्वैपायन के द्वारा वह आया, और उसी के सहवर्ती नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखे गए लक्षण ग्रंथ रहे, सब बराबर पल्लवित होते गए। तो उस समय काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, विभिन्न प्रकार के शास्त्र ग्रंथ उदित होने लगे। तो इन शास्त्र ग्रंथों में तमाम सारे नव प्रतिपादन, नए नए सिद्धांतों के प्रतिपादन भी लक्षित होने लगे। अतः उस समय जो शास्त्र शब्द निष्पन्न हुआ, जिन अर्थों को लेकर के व्यवहार में आया, तो वहां उसका अर्थ प्रतिपादन करना यह विशेष रूप से विहित था। तो इसलिए प्रतिपादन पर ग्रंथ रत्न भी शास्त्र ग्रंथ कहलाए। इस प्रकार से यह शास्त्र शब्द 2 अर्थों को लेकर व्यवहृत हुआ, एक आदेश परक ग्रंथ रत्न और दूसरे प्रतिपादन परक ग्रंथ रत्न। मित्रों, इस शास्त्र शब्द के साथ हमारा जो विषय है मूल पर ही रहे, इस बात का बराबर ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसलिए शास्त्र शब्द के साथ अर्थ शब्द भी लगा है। यह अर्थ क्या है? री अभिप्राय धातु है संस्कृत में, और उसमें उणादिक थन प्रत्यय है। थन का थ जुड़ जाता है और री को गुणादेश होकर आर आदेश हो जाता है। जल तुम्बिका न्याय से रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है और अर्थ शब्द निष्पन्न हो जाता है। यह अर्थ शब्द अभिप्राय के अर्थ में व्यवहृत होता है। इसलिए शास्त्र और अर्थ दोनों को अकह सवर्ण दीर्घ संधि से जोड़ देने पर शास्त्रार्थ बनता है। शास्त्रार्थ का अभिप्राय हो जाता है कि शास्त्र संबंधी अभिप्राय या शास्त्र संबंधी प्रयोजन। क्या शास्त्र कुछ हमें देता है, उसका प्रयोजन क्या है, हम उसका अध्ययन क्यों करें, हम उसके द्वारा बताए गए पथ पर क्यों चलें, उससे उसके अनुकरण से हमें क्या कुछ लाभ हानि है, इस पर हम विशेष विमर्श करना चाहेंगे। हमें विषय दिया गया है कि संस्कृत वाङ्मय में भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा, ये जो शास्त्रार्थ की परंपरा है ये भारतवर्ष में कब से आई ये कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि जब यह ही नहीं स्पष्ट है कि हमारी भाषा कब से आई। सारा संसार सो रहा था। इदं मंदतमः कृत्सं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयं ज्योति रा संसारम न दीप्यते। उस समय भाषा का उदयन हुआ,
धीरे धीरे बोली के रूप में बढ़ती हुई यह भाषा लिपि और बोली दोनों से अपृक्त हुई। जिसकी लिपि और बोली दोनों अपनी हो वह भाषा है, और संस्कृत में निरादि काल से ही ये चला आ रहा है। तो यह कहना कि शास्त्रार्थ परंपरा कितनी पुरानी है यह संभव नहीं है। बावजूद उसके लाखों करोड़ों साल से इस भाषा में यह परंपरा उसी भाषा के साथ ही साथ उसके ग्रंथों के प्रणयन के साथ ही साथ बराबर अग्रसारित होती गई, यह कहा जा सकता है। एक और नवीन बात मित्रों यह भी है कि यह जो भारत है यह ऋषि भूमि रहा है। यहाँ के कवि तपस्वी होते रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास तपस्वी कवि थे जिन्होंने आर्ष काव्य लिखा है। इनकी तीसरी दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि बराबर सारे संसार को देखती थी। जैसे आज मोबाइल में लगी हुई एक छोटी सी चिप, उससे दूर तक व्यक्ति बातचीत कर लेता है, देख लेता है, और आज हम लोग आमुख पटल पर मिलजुल कर संवाद कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऋषियों में ऐसी शक्ति थी कि अपना तृतीय नेत्र खोल लेते थे और उसी से सारे संसार को देख लेते थे। ये दोनों ही ऋषि और इनके जैसे हजारों ऋषि बराबर इस तरह के दर्शन करते थे और तब अपने ग्रंथों में उस तरह की बात को लिखते चले आ रहे थे। तो इसलिए हमारे यहाँ का ऋषि शब्द ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। जिन्होंने मंत्रों को देखा है वे ऋषि हैं। मंत्र क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। जो ओम ये प्रणव है, अक्षर है, मंत्र है, यही ब्रह्म है। यहाँ तो अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षर ही पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म की बात की गई है, इसलिए शब्द को हम ब्रह्म मानते हैं। पैर से छू गया तो हम उसे प्रणाम करते हैं, तो इसलिए हम इस बात का बराबर ध्यान देते हैं। तो शब्द ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है, हम इस मान्यता के पोषक हैं। तो हमारे ऋषि केवल लेखक नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने तो ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। मुनि मननादित मुनि ही, मनन और चिंतन जिनके साथ साथ चलता था वे मुनि कहलाए। आचार्य जिनका आचरण बराबर ग्राह्य था, जिन्होंने बराबर समग्र जीवन में ध्यान दिया कि कहीं हमसे कोई चूक न हो जाए, वे आचार्य कहलाए। गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु तो परब्रह्म है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर से भी ऊंचा गुरु का दर्जा भी हुआ। गर्ग संहिता में यह श्लोक आया है मित्रों, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। तो इसलिए यह जो स्थान रहा इसको बराबर हमारे यहाँ के भारतीय आचार्यों ने बनाए रखा है। इसलिए विभिन्न प्रकार की पाठशालाएं निर्मित की गईं और विद्यार्थी 6-7 साल की उम्र में जाते थे और 20 साल के बाद जब सर्व समर्थ हो जाते थे, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निष्णात हो जाते थे, तब वे बाहर आते थे। तो इसलिए शास्त्रार्थ की जो परंपरा हुई, आरंभ हुई, वह उन सब के मुख से मुख प्रतिमुख आगे बढ़ती चली गई। जरा हम उस शास्त्रार्थ परंपरा को विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से आप्लावित करने का प्रयास करें। हम सबसे पहले देखते हैं व्याकरण शास्त्र को लेते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र हमारे शास्त्रों में सबसे प्राक है, सबसे पुराना है। तमाम सारे काव्य शास्त्रियों ने भी उसे स्वीकार किया है। ध्वन्यालोककार आनंद निवर्धन आदि ने ये माना है कि, और उन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में अनुकरण भी किया है कि जो व्याकरण है, जो वैयाकरण है, वे ही सबसे प्राक हैं। इंद्रस चंद्र काशकत्सा पिछली सागटायन पाणिन्यवर जैनेन्द्राः जयंतिष्ठादि शाब्दिकाः अष्टौ शाब्दिकाः सन्ति। 8 प्राकवर्ती वैयाकरणों के नाम लिए जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ आचार्य पाणिनि का एक महनीय नाम है। और यह ऐसा महनीय नाम है मित्रों जो हजारों साल के व्यतीत हो जाने के बाद भी आज इसलिए जीवंत बना हुआ है
कि उनके द्वारा प्रणीत किया गया एक ग्रंथरत अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। यह सूत्रों में पल्लवित होने वाला ऐसा ग्रंथ रत्न है जो सारे संसार को अपने इसी एक ग्रंथ से संस्कृत विद्या के रूप में बांधे हुए है। ऐसा कोई विश्वविद्यालय, ऐसा कोई महाविद्यालय, ऐसी कोई पाठशाला संस्कृत की नहीं है जहां इस ग्रंथ का समाश्रयण न किया जाता हो। भगवान शंकर को प्रसन्न करके त्रिकालदर्शी महर्षि पाणिनि ने 14 प्रकार के ध्वनि स्वरूपों को प्राप्त किया था। भगवान शंकर ने डमरू उठाया था और डमरू को घुमाते हुए बजाते हुए नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर तुकामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र का जो जाल है वह इतना महत्वपूर्ण है कि केवल उसमें संस्कृत के सारे वर्ण ही नहीं अनुस्यूत हैं, बल्कि 8 अध्यायों वाले जो अष्टाध्यायी है उसका अति संक्षिप्त रूप है। वह 1 लोटा जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाइए और केवल 1 मिनट में ये 14 सूत्र आप पढ़ दीजिए, मानो आपने अष्टाध्यायी का पाठ कर लिया। शंकर जी इतने प्रसन्न होते हैं इसके पाठ से। आई उड़ा रिले के एवं अय्यौ छयवर्ट लने मंगनम झपई गड़दस जब गड़दस खप चटत चिरतो कपय सस्सर हल। इतना ही है, 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन अष्टाध्यायी का पाठ मानो हो जाता है इससे। और ऐसे शंकर जी के द्वारा प्राप्त किए हुए उन 14 ध्वनि समुदायों को गृहीत किया पाणिनि ने और 4000 सूत्रों वाली एक ऐसी अष्टाध्यायी की सर्जना की जो आज भी हमारे लिए बराबर प्रासंगिक बनी हुई है। और केवल प्रासंगिक ही नहीं बनी हुई है, बल्कि अन्य भाषाओं की तरह कहीं इसका स्वच्छंद गमन नहीं होने पाया है, इसका व्यभिचार नहीं होने पाया है, बांध दिया है पूरी भाषा को। और आज वही भाषा, उसी संस्कृत को हम लोग बोलते हैं जो हजारों लाखों साल पहले बोला करते थे। तो इसलिए उस व्याकरण शास्त्र पर जरा सा विचार करें। जब हमारे यहाँ शास्त्रार्थ परंपरा का प्रचलन था, एक और वर पक्ष का पंडित बैठता था, दूसरी ओर कन्या पक्ष का पंडित बैठता था, दोनों में शास्त्रार्थ आरंभ होता था। कन्या पक्ष के पंडित ने सवाल किया, कहा विद्वान की दृग्बचो ब्रूते को रोगी कश्चनास्तिकः कस्याश्चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत्पाणिनेर्वद। सामने वाले परपक्ष के पंडित से कहा कि पंडित जी बताइए, विद्वान की दृग्बचो ब्रूते, विद्वान कैसी वाणी बोलता है, को रोगी, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रोगी है, कश्चनास्तिकः, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है, कस्याश्चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि का चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। ये 4 सवाल हमारे इकट्ठे हैं। इन चारों सवाल का जवाब जिस पाणिनि के एक सूत्र में है, आप उसको हमें बता दीजिए। सूत्रम तत् पाणिनेर्वद, ये कहा। जैसे ही कहा, वर पक्ष का पंडित भी बड़ा मेधावी था, तुरंत उसने जवाब दिया, कहा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक, कहा विद्वान अर्थवत, अर्थवान वाणी बोलता है, निरर्थक नहीं बोलता। विद्वान को मितभाषी कहा गया है। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, पंडित सोई जो गाल बजावा। अब जो ना समझ हैं, गैर समझ हैं, वे उसका वाच्यार्थ लगाते हैं केवल, और कहते हैं कि जो खूब बोलता है सैव पंडितः स्यात्, वही विद्वान है। ऐसा नहीं है मित्रों। कालिदास, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण का प्रायण अनुकरण किया है, वे कोई सामान्य महाकवि नहीं थे। उनका व्यंग्यार्थ है कि लोक में ऐसी मान्यता है कि जो बड़ बोले हैं, बहुत बोलते हैं, वही पंडित हैं। लेकिन बाण भट्ट ने लिखा है कि बहुभाषिणो न श्रद्धाति लोका, जो बहुभाषी है वे विश्वसनीय नहीं होते। तो इसलिए विद्वान का धर्म है, उसका एक कर्तव्य है मितभाषी होना। तो इसलिए कहा विद्वान अर्थवान वाणी बोलता है। अधातु का रोगी कौन है?
उत्तर दिया वर पक्ष के पंडित ने, कहा जो धातुहीन है, बलहीन है, वीरहीन है, शक्तिहीन है, अधातु कश्च नास्तिक है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है? नास्तिक कौन है? अप्रत्ययः, जिसके वेदों की बातों पर, जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता, वेदों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। कस्यास चंद्रम न पश्यन्ति, कहा क्या चंद्रमा नहीं दिखता? तो कहा प्रातिपदिकम, प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, एक सूत्र कहा, चार चार सवालों का जवाब हो गया। पुराने समय में दो ही शास्त्रार्थ की विशेष विधाएं थी, दो ही शास्त्र विशेष रूप से प्रचलित थे। एक न्याय शास्त्र था और दूसरा व्याकरण शास्त्र था। न्याय शास्त्र को दर्शन का प्रवेश द्वार कहते थे, तो इसलिए न्याय शास्त्र का ज्ञाता विलक्षण विद्वान माना जाता था और व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता भी अपने में सर्वातिशायी विद्वान स्वीकार किया जाता था। व्याकरण का वैशिष्ट्य था कि कहीं भी साइलेंट न होने पावे कोई वर्ण। संसार की तमाम भाषाओं में साइलेंट सिस्टम है, परंतु संस्कृत में नहीं है। यही कारण है कि आज कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत को घोषित किया गया है। यहाँ तो घोषणा की गई है कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दस्ताभ्याम न च पीडयेत, पीता पतन भेदाभ्याम तदवद वर्णान प्रयोजयेत। जैसे बाघिन अपने बच्चे को लेकर चलती है मुंह में भरकर, तो दो बातों का ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ज्यादा तेजी से दांत चुभ जाए और बच्चा मर जाए, लेकर दौड़ती है वह। और यह भी ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि थोड़ा धीरे से पकड़े और बच्चा छूट जाए, धरती पर गिर जाए और गिर करके उसका प्राणांत हो जाए। ठीक उसी प्रकार से बंधुओं, इस संस्कृत के शब्दों का उच्चारण होता है कि एक भी वर्ण अगर जरा सा छूट गया तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दुष्ट शब्द स्वरतो बरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग् वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शब्द स्वरतो पराधात। इंद्र शब्द का अंतोदात्त के बजाय आद्युदात्त उच्चारण हो गया था। जरा सा एक स्वर की गलती हो गई थी और बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया था, उल्टा अर्थ हो गया था। इसलिए इन बातों का बराबर ध्यान रखा जाता था। शास्त्रार्थ की प्रचलित थी। कभी कभी वर सवाल पूछता था कन्या से संतुष्ट होकर कहता था कि मैं प्रसन्न हूं, इस कन्या से मैं विवाह कर सकता हूं, करना चाहता हूं। कन्या भी कहती थी कि ठीक है, आप तो संतुष्ट हो गए, किंतु मैं तो अभी संतुष्ट नहीं हूं, मुझे भी कुछ पूछना है। कन्या ने एक बार की बात है वर से पूछा, कहा कि बेहस्य शब्द कैसे बना है? लड़के ने कहा भाई यहाँ कौन सा दोष है? जैसे रामस्य बनता है, बालकस्य बनता है, वैसे बेहस्य है। भाई बालकस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वैसे बिहस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लड़की ने कहा चलिए खैर कोई बात नहीं। एक दूसरा सवाल, कहा विहाय कैसे बना है? लड़के ने कहा जैसे रामाय बालकाय चतुर्थी एक वचन, वैसे ही विहाय भी चतुर्थी एक वचन। लड़की ने कहा चलिए दो सवाल हो गया, एक और बता दीजिए। कहा अहम कैसे बना है? लड़के ने कहा जैसे बालकम द्वितीया एक वचन, वैसे ही अहम भी द्वितीया एक वचन। लड़की आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च, जिसकी षष्ठी विभक्ति विहस्य है और चतुर्थी विभक्ति विहाय है, अयस्याहम द्वितीया सा, जिसका अहम पद द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अहम पद द्वितीया है, द्वितीया श्याम हम कथम, उसकी भला मैं द्वितीया कैसे हो सकती हूं? डिनाई कर दिया। कहा मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि विवाह तो बराबर की स्थितियों में हुआ करता है। तो मित्रों, इस तरह की विलक्षण स्थितियां शास्त्रार्थ परंपरा के माध्यम से देखते दिखाई पड़ती रही हैं। एक आया तो बनमाली गृहपति राल समायाता। एक सखी थी, नवनवेली बधू थी,
उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय उसका प्रेमी उसके समीप में आ रहा था। उसने प्रेमी को आते हुए देखा, समीप पहुंच चुका था उसके, और तब तक दूर से देखा उसका पति भी आ रहा था। अब वह घबरा गई कि उधर से पति आ रहा है, इधर प्रेमी आ चुका है। ऐसी स्थिति में किसका वरण करें, प्रेमी का कि पति का? तो उसने अपनी सखी से पूछा, कहा हे सखी, आया तो बनमाली गृहपति राल समाया। कहा ये बनमाली उपपति जारज आ चुका है और हमारा गृहपति स्वामी भी आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में है सखी क्या करें? उसने कहा स्मर सखी पाणिनि सूत्रम। कहा हे सखी, पाणिनि के सूत्र का स्मरण करो, विप्रतिषेधे परम कार्यम। जब तुल्य बल विरोध हो तो परवर्ती कार्य बलवान होता है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम पाणिनि का बना बनाया सूत्र है। तो उसने खट से उसका कहा स्मरण करो और उत्तर ले लो। तो इस तरह से जो पाणिनि के सूत्र थे ये बड़े काम के थे, और पग पग पर इनके माध्यम से शास्त्रार्थ परंपरा प्रचलित रही। तमाम लोगों ने कहा कि चाहे जितना विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, चाहे साहित्य सागर तैयार कर लीजिए, किंतु अगर आपने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा तो फिर आप अधूरे रहे। अंगीकृतम व्याकरणम तांगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरणम चयेन न शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। कहा जैसे विधवा के मांग में सिंदूर की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी अगर व्याकरण का अध्ययन नहीं किया गया, उनके साथ अगर व्याकरण नहीं जाना गया, तो फिर उस विद्वान की भी शोभा नहीं होती, उसकी विद्या की भी शोभा नहीं होती। इस प्रकार से अनेक शास्त्रार्थ परंपरा प्रचलित रही। वैदिक वाङ्मय में कभी वाणी और मनस का संवाद आया जो शास्त्रार्थ के रूप में, कभी गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आया जो तमाम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शास्त्रार्थ के रूप में पल्लवित होता दिखाई पड़ा। सारा दर्शन शास्त्र भरा हुआ है। दर्शन शास्त्र दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से योग्य कृते दर्शन मिति शब्द संस्कृत भाषायाम निष्पद्यते। दर्शन देखना। अब आज तो यह मान्यता सामान्य रूप में भले व्याप्त हो गई हो कि जो हम देखते हैं वह दर्शन है। मित्रों, केवल वह दर्शन नहीं है। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायु पास्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता। ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के द्वारा मन का और बुद्धि का समाश्रण लेकर के हम विषय देश तक जाते हैं और वहां से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु इंद्रियों के द्वारा, स्थूल इंद्रियों के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थूल ज्ञान है। वह ज्ञान सूक्ष्म नहीं है। फिर सूक्ष्म ज्ञान क्या है? सूक्ष्म ज्ञान, हम सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत करते हैं, हम कुंडलिनी जागृत करते हैं। जो अष्ट चक्र हैं, रीढ़ की हड्डी के मलाशय से लेकर के सहस्रार चक्र तक विकसित हुए हैं, इनको हम जागृत करते हैं। और तब शनैः शनैः हम उस ओर बढ़ते हैं जहां हमें अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है। यह दर्शन शब्द उन अतीन्द्रिय विषयों तक हमें ले जाने के लिए हमें सशक्त करने वाला एक विशिष्ट शास्त्र है, जो हमारे वैदिक वाङ्मय उपनिषदों से पल्लवित हुआ है और अद्यावधि बराबर संचरणशील है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा यह अग्रसारित किया जा रहा है। 6 भारतीय शास्त्र, दर्शन शास्त्र ऐसे हैं जो कि आस्तिक कहे जाते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये दो सांख्य और योग, इनका एक जोड़ा है। न्याय वैशेषिक लगभग काफी करीबी की स्थिति इन दोनों से पारस्परिक रूप में व्यक्त होती है। इसी प्रकार मीमांसा, जिनमें विशेष रूप से यज्ञ आदि का भी पल्लवन दिखाई पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के ऐसे वाक्य हमें प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा हम अतीन्द्रिय विषयों तक पहुंचने में
कामयाबी, दक्षता, निष्णातत्व प्राप्त कर लेते हैं। का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म इवनापरा, का ब्रह्म ही एकमात्र शब्द सत्य है। आचार्य शंकर, जिनका विश्व में उनका कोई साम्य नहीं था, विभिन्न प्रकार के विद्वानों में पराकाष्ठा पर अधिष्ठित रहने वाले थे आचार्य शंकर। का ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है, शिवाय ब्रह्म के कुछ भी सत्य नहीं है। फिर जो भी हम देखते हैं कि अमर है, कौन? देवता अमर हैं, ये भी अमर नहीं है, ये भी एक दिन मरेंगे। विष्णु जो उनका सगुण रूप है, वह उनका केवल निर्गुण रूप ही ब्रह्म कहलाता है, और केवल वही ब्रह्म ही बचेगा, वही हमेशा रहेगा, बाकी तो सब नष्ट होंगे। देवता समय सापेक्ष सर्वाधिक समय तक जिएंगे, इसलिए अमर कहे जाते हैं, बाकी एक दिन मृत्यु उनकी भी होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सुदीर्घ वाक्य ब्रह्म के लिए कहे गए, और केवल उसी एक को अमर कहा गया, जिसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये सारी बातें गीता में कही गई। तो विभिन्न प्रकार से हमारे शास्त्रों में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी एक पूर्ण पर, एक जीरो पर व्याख्यान देने के लिए शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को कहा गया था, और उन्होंने लगातार 7 दिन भाषण दिया था। भारत की धर्म पताका, सनातन धर्म की धर्म पताका वहां पर उन्होंने फहरा दी थी। रेस्पेक्टेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इतनी तालियां बजी कि उस दिन का भाषण पूर्ण कर देना पड़ा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, 7 दिन तक लगातार भाषण देते रहे। तो इस प्रकार से हमारा जो दर्शन शास्त्र है, तमाम सारे गवेषणाओं का एक विशिष्ट संग्रह है, एक आकर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्व जाते तयो रण्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन् नन्यो अभिचाकशीति। श्वेता स्वतर उपनिषद, मुंडको उपनिषद आदि में इस तरह की बातें कह करके हमें ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और किस तरह से हम जीवात्मा की अनुभूति करते हैं, इन सब बातों को स्फुटतया बताया गया है। आत्मा वारे मंतव्यो द्रष्टव्यो निदध्यासितव्यः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् गत्याम जगत। इस तरह के तमाम दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघाते के हेतु। क्या यह हम पढ़ते क्यों हैं, इसका प्रयोजन क्या है, हम क्यों दर्शन शास्त्र में रुचि लें? का दरअसल 3 प्रकार के दुख हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों से सार्वकालिक निवृत्ति हो, इसके लिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है, और सार्वकालिक रूप से हमेशा के लिए दुख से निवर्तन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख करके हम इसके अध्ययन में बराबर रुचि रखते हैं। आचार्य शंकर का और आचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि प्रयागराज में संगम के किनारे दोनों का विशिष्ट शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र विशिष्ट विद्या के धनी आचार्य थे। कहा जाता था, उनका परिचय दिया जाता था कि कैसे हैं मंडन मिश्र, उनका भवन कैसे है। कहा जाता था, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निबद्धम जानी तन मंडन मिश्र धामा। दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। लंबे शास्त्रार्थ के अनंतर शंकराचार्य से परास्त हो गए मंडन मिश्र। उनकी पत्नी आई, उन्होंने कहा, आचार्य शंकर जी, आपने अभी आधा परास्त किया है, अभी आपने मुझे नहीं परास्त किया है, आप मुझे भी परास्त कीजिए, तब हम आपके वैदुष्य को स्वीकार करेंगे। और शंकर जी ने उनसे भी शास्त्रार्थ करना आरंभ किया, और अंत में शंकराचार्य जी उनसे हार गए। तब उन्होंने समय लिया, उनकी पत्नी ने काम शास्त्र विषयक प्रश्नों को करना आरंभ कर दिया। शंकराचार्य जी जवाब नहीं दे पाए, अविवाहित थे। उन्होंने समय लिया
और स्त्री के शरीर में प्रवेश करके काम शास्त्र विषयक स्थितियों को उन्होंने जाना, दोबारा पुनः शास्त्रार्थ हुआ, तब जाकर के शंकराचार्य जी ने उन्हें भी परास्त किया और अंत में मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध होकर के अद्वैत वेदांत में दीक्षित हो गए। तो इस प्रकार से यह दर्शन शास्त्र की भी अक्षुण्ण शास्त्रार्थ परंपरा रही है, जो बराबर पल्लवित होती रही, पुष्पित होती रही। इसी तरह से मित्रों, काव्य शास्त्र की परंपरा पर भी हम संक्षिप्त दृष्टिपात करते हैं। ये बता ही चुका कि कवयः क्रांत दर्शनः, जो यहाँ के कवि थे ये तपस्वी थे, ये तपश्चर्या करते थे, तृतीय दृष्टि इनकी खुल जाती थी और सब कुछ देखते थे। वाल्मीकि ने, जिन्हें लोग डकैत कहते थे, जिनमें निर्गत सकल गुण लोग कह दिया करते थे, परंतु क्या कुछ ऐसी विलक्षण कृपा हुई कि उन्होंने क्रौंच मिथुन को देखा और उस बहेलियों को देखा जिसने अपनी बाण से उनमें से एक की हत्या कर दी, और अचानक उनकी वाणी से प्रस्फुरण हो गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगमः शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुना देकर मवधि ही काम मोहितम। यह प्रस्फुरण आज सारे संसार के लिए श्लोक का प्रस्फुरण बन गया, कविता का एक विशिष्ट निस्यंद बन गया, और आज विभिन्न प्रकार की विधाओं के साथ वह काव्य निष्पन्न, वह काव्य निस्यंद जनमानस को अपने में आक्रांत, आच्छन्न, परिव्याप्त, अनुस्यूत किए हुए है। यह ऐसी काव्य परंपरा थी जहां शब्द को ही ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया और किसी भी विद्या को पढ़ने के पहले उसे प्रणाम किया जाता है और बंद करने के बाद, बंद करने के साथ ही प्रणाम किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो काव्य शास्त्र की स्थितियां थी, इनमें भी शास्त्रार्थ की परंपराओं का प्रचलन हुआ। कुमारिल भट्ट और उनके शिष्य प्रभाकर मिश्र का नाम भी बहुश्रुत है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट भट्ट, जो मूलतः कश्मीर के निवासी थे, उन्होंने भी विशिष्ट रूप में उनका जिक्र किया। जिस समय कुमारिल भट्ट पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, और उन्हें पढ़ाते समय एक वाक्य आया उनके सामने, अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्त्यम। उन्होंने पढ़ा अत्रापिनोक्तम, यहां भी नहीं कहा गया, तत्रापिनोक्तम वहां भी नहीं कहा गया, इति पौनरुक्त्यम, यह पुनरुक्ति दोष है। आश्चर्यचकित हो गए कुमारिल भट्ट। उन्होंने कहा, ये बड़े मीमांसक थे, बड़े दर्जे के विद्वान थे, अद्भुत थे। उन्होंने सोचा कि जब यहां भी नहीं कहा गया, वहां भी नहीं कहा गया, तो यह पुनरुक्ति दोष कैसे आया? क्योंकि पुनरुक्ति दोष तो तभी आता है मित्रों, जब कोई बात एकाधिक बार कही जाए, पृष्ठ पेषण हो जाए। तो इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ है। उन्होंने उसका अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाए, किताब वहीं बंद कर दिया, शिष्यों को कहा भाई कल पढ़ाऊंगा। सब चले गए, किंतु प्रभाकर भट्ट जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने फिर पुस्तक को खोला, थोड़ा सा मनन किया। मनन करने के बाद शिष्य ने सुधार दिया उसको। दूसरे दिन जब गुरुदेव ने पुनः पुस्तक खोली तो देखा ऊपर कलम से लिख दिया था, अत्र अपिना उक्तम तत्र तुना उक्तम इति पौनरुक्त्यम। बात बिल्कुल साफ हो गई। दर्पण साफ तो चित्र साफ बनता है। तो इसलिए जैसे ही देखा कि अत्र अपिना उक्तम, यहाँ अपि के द्वारा कहा गया, और तत्र तुना उक्तम, वहां तू के द्वारा कहा गया, यह पुनरुक्ति है। अपि के द्वारा भी वही बात और तू के द्वारा भी वही बात। जब वही बात कह दी गई तो यह पुनरुक्ति दोष हो गया। बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। कुमारिल भट्ट अति प्रसन्न हुए और प्रभाकर मिश्र को उन्होंने गुरु की उपाधि प्रदान की थी। एक आतिवाहिक पिंड का सिद्धांत था जिसे प्रभाकर गुरु नहीं मानते थे, और यह सिद्धांत उनके गुरुदेव कुमारिल भट्ट का था, और वे विरोध करते रहे। कुमारिल भट्ट ने कहा कि प्रभाकर तुम मेरे इस सिद्धांत को एक दिन जरूर मानोगे। उन्होंने कहा गुरुदेव नहीं मानूंगा। कुमारिल भट्ट ने कहा कि ठीक है देखना। कुमारिल भट्ट ने योग विद्या से अपने शरीर से प्राण को रोक लिया, और जब प्राण शक्ति समाप्त सी दिखी तो लोगों ने उन्हें मृत घोषित किया।
सारे शिष्य इकट्ठे हुए। जब उनका दाह संस्कार करते समय पिंड दान की बात आई तो उस समय प्रभाकर मिश्र आगे आए। शिष्यों ने कहा कि प्रभाकर गुरुदेव तुम्हें सबसे ज्यादा मानते थे, इसलिए तुम्हारे अनुसार जो तुमने सिद्धांत पल्लवित किया है उसके अनुसार उनके पिंडदान का कार्य संपन्न होगा। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि नहीं, गुरुदेव ने जो सिद्धांत स्वीकार किया था अधिवाहिक पिंड का, उन्हीं के अनुसार उनका यह संस्कार स्वीकार किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। जैसे यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली, गुरुदेव जीवित हो गए, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभाकर, मैंने कहा था कि एक दिन मेरी बात जरूर तुम मानोगे, मेरे इस सिद्धांत को स्वीकार करोगे ही। प्रभाकर ने कहा कि गुरुदेव, आपको इस सिद्धांत को स्वीकार कराने के लिए इस धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ा है, दूसरी बार आप आए हैं। तो इस प्रकार के विलक्षण गुरु और विलक्षण शिष्य और विलक्षण शास्त्रार्थ परंपरा बराबर पल्लवित होती रही। और यह जो काव्य और काव्य शास्त्र है, इसका ज्ञान सामान्य रूप से नहीं होता और न सब कभी इसमें दक्ष ही हो पाए हैं। ये बात ध्वन्यालोककार आचार्य आनंद वर्धन के मुख से, जहां उन्होंने कहा शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण इवन वेद्यते वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम। कहा केवल शब्द और उसके अर्थ का ज्ञान कर लेना, डिक्शनरी रट लेना काव्यज्ञ होना नहीं है। काव्यज्ञ होने के लिए तो काव्य के उन सूक्ष्म तत्वों के साथ जीना होगा, सहृदय होना पड़ेगा और बुद्धि प्रधान के होने के साथ साथ हृदय प्रधान बनना पड़ेगा। तब जाकर के उन सूक्ष्म बिंदुओं का ग्राहक व्यक्ति हो पाएगा और तब काव्य और उसके शास्त्रीय बिंदुओं का समग्र अवलोकन कर पाएगा और उनकी समग्र ग्राहकता संपन्न हो पाएगी, सशक्त हो पाएगी। कहा सरस्वती साधु तदर्थ वस्तु निहसंद माना महताम कवीनाम आलोक सामान्य में विव्यंक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। कहा जो वह प्रतिभा से विशिष्ट प्रस्फुरण है, व्यंग्यार्थ है, जो ध्वनि है, उसके बड़े दर्जे के कवियों की वाणी ही निकाल पाती है। उसका जो निश्चिंद है, उसका प्रवाह है, उसे उद्भूत कर पाती है। प्रतीयमानम पुनरन्य देवा वस्तुस्य वाणीषु महाकवीनाम यद्यत् प्रसिद्धा वयवातिलिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। क्योंकि अंगनाओं का जो लावण्य है उस तरह की यह काव्य का लावण्य है और वह कालिदास जैसे बड़े दर्जे के कवियों की वाणियों में ही दिखाई पड़ता है, सामान्य रूप में वह नहीं दिखता। मित्रों, इस तरह से शास्त्रार्थ की अक्षुण्ण परंपरा सारे संसार को व्याप्त करती ही रही है। जरा सा हम आयुर्वेद शास्त्र पर भी दृष्टिपात कर रहे, हम समय को भी ध्यान देते चल रहे हैं, इसलिए कि ज्यादा ना हो, समय सापेक्ष विषय भी पूर्ण हो जाए, हम बातें भी कह लें। आयुर्वेद शास्त्र हमारा बड़ा व्यापक रहा, इसमें शल्य चिकित्सा, शल्य की क्रिया, चिकित्सा आदि की तमाम सारी पद्धतियों का भी प्रचलन रहा। जब सारे संसार के सामान्य वैद्य, सामान्य डॉक्टर, सामान्य चिकित्सक, तमाम विदेश के चिकित्सक राजा भोज के उस रोग को ठीक नहीं कर पाए, तो उस रोग को ठीक करने के लिए सूर्य देव के जो दो पुत्र हैं, जो जुड़वे हैं, दोनों साथ रहते हैं, अश्विनी कुमार, जिनका मुंह घोड़े का है, वे दोनों आए और उन्होंने कहा कि हम भोज की चिकित्सा करना चाहते हैं। यद्यपि भोज ने पहले मनाही की, कहा मैं उब चुका हूं, अब कोई मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, जाने का समय हो गया। किंतु देवलोक भी ध्यान रखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर धरती पर आया जो अत्यंत उदार महनीय है, धरती को उसकी आवश्यकता है, तो वे भी उसकी रक्षा करते हैं, वह लोक भी उसका ध्यान रखता है। वे दोनों अश्विनी कुमार आए और राजा भोज के सिर में विद्यमान छोटी सी मछली जो चली गई थी उनके नहाते समय, वह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके सिर में दर्द बढ़ रहा था। तो आ करके उस मछली को उन लोगों ने, उन दोनों डॉक्टरों ने निकाल लिया। भारतीय परंपरा, भारतीय शास्त्रों, भारतीय ग्रंथों और उनमें सन्निहित रहने वाले तथ्य बराबर ये बात बयां करते हैं। जब इस संसार से चरक चला गया, चरक की संहिता
विख्यात है और आज सारा संसार उससे सहायता लेता है। विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार की उसकी विभिन्न भाषाओं में टीकाएं की गई हैं और उस चरक संहिता का जिसका आज पल्लवन किया जाता है, उसके प्रणेता जो चरक महोदय संसार में नहीं रहे, लाखों साल बाद उन्होंने इसे जानना चाहा कि जो बातें हम कह गए थे, बता गए थे संसार में, क्या आज भी वे पल्लवित हैं, वे लोगों द्वारा अनुकृत की जाती हैं। उन्होंने एक पक्षी के शरीर में अपना प्राण डाल करके आ करके वृक्ष पर वे बैठ गए। रास्ते से वाघभट जा रहे थे और जैसे ही वाघभट उस पेड़ के नीचे पहुंचे, उस पक्षी ने पेड़ पर बैठे हुए कहा, कोरुक कोरुक कोरुक, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। वाघभट ने विचार किया और खड़े खड़े वहीं नीचे उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि हित भुक मित भुक रित भुक, का जो हितकारी खाता है, हितकारी पदार्थ खाता है, मित भुक कम खाता है और रित भुक ईमानदारी की कमाई खाता है। जो हित भुक रित भुक मित भुक तीन है वह निरोग है। और कैसा है? तो उन्होंने कहा, शतपथ गामी च बामशाई च, जो भोजन करने के बाद 100 कदम चलता है, और बामशाई च, और उसके बाद बाएं करवट लेटता है, बाईं और आमाशय होता है। सबसे पहले भोजन वहां जाता है और टिकता है कुछ देर, और वहां पर पाचन होकर के फिर आगे बढ़ता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत फिर मलाशय में जाता है। तो इसलिए आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय में। तो इसलिए बाईं ओर सोना चाहिए, कहा बाम पादशाही, तो इसलिए बाईं और बाईं करवट लेटना चाहिए। और फिर कहा, अभिजित मूत्र पुरुष खगवर सोरुक सोरुक सोरुक, कहा कि अभिजित मूत्र पुरुष, जो मूत्र और शौच इनके वेग को नहीं रोकता, हे खगवर, हे पक्षराज, वास्तव में वही अरुक है, वही निरोग है, वही निरोग है, वही निरोग है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र भी बराबर पल्लवित होता गया, विकसित होता गया और शास्त्रार्थ परंपरा से आच्छन्न होता हुआ अपने विलक्षणीय रूप को प्राप्त करता गया। योगीराज मिश्र जी बराबर हमें दिख रहे हैं फेसबुक पर, और वस्तुतः ये अत्यंत मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे प्रिय शिष्यों में रहे हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। आज ये प्रभारी प्राचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं, ये डायट महोबा में कार्यरत हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और बराबर इन बातों को अनुस्यूत कर रहे हैं, ध्यानांकित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्र पर हम दृष्टिपात करें तो बिना ज्योतिष के तो सारे संसार अंधकाराच्छन्न है। वेदा ही यज्ञार्थम विप्रवृत्ता कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। ये बात बहुत पुरानी है। कहा, आप कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, यदि आप समय का ध्यान नहीं देते, नक्षत्रों मुहूर्तों आदि को ध्यानांकित नहीं करते, तो फिर निश्चित रूप से आपका कार्य सफल हो जाए यह संशयग्रस्त है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन सा नक्षत्र चल रहा है, क्या कौन सा मुहूर्त है। राम ने विजया नाम के मुहूर्त में रावण का वध किया था, इसलिए उसी मुहूर्त को ध्यानांकित करके विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है और उसमें रावण को मारने में सफल हुए थे। तो इस तरह से बराबर मुहूर्तों, नक्षत्रों, वारों और महीनों आदि की बराबर गणना वैज्ञानिक तरीके से भारतीय परंपरा में की जाती रही है। यह ज्योतिष शास्त्र की परंपरा अत्यंत महनीय है, हम उसे कोटिशः नमन करते हैं। हम धर्मशास्त्र पर भी एक दृष्टिपात करना चाहते हैं। धर्मशास्त्र तो वस्तुतः भारत वर्ष का इतना विलक्षण है कि उसके लिए तो हम क्या, पूरे ब्रह्मांड में किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो उसको अपनी वाणी का विषय बना सके।
यह सनातन धर्म तो अपने में निर्वचनीय है, जहां एक वाक्य ही पर्याप्त भूमिका अदा कर देता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है जी। अब बचा क्या? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य 6 बड़े दुर्गुण हैं, और जल्दी ये जाते ही नहीं। जल्दी क्या, लगभग असंभव है, क्योंकि शरीर पर हम अधिकार कर भी लें तो जल्दी ये मन के जो 6 रोग हैं ये तो समाप्ति होने वाले नहीं होते। ये सब उसी में समाप्त हो गए जब हम यही मान लिया कि सब अपना है, माने वसुधा ही घर है, तब फिर पराया तो कुछ रहा ही नहीं। अयम निजः परोवेति, यह अपना है या दूसरे का है। गणना लघुचेत साम, ये तो लघुचित, छोटे मोटे हृदय वाले, छोटे मोटे तरीके से समझने वाले लोगों की बुद्धि का विषय है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र के जो लोग हैं उनके लिए तो सारा संसार ही घर है। हमारे साथ जुड़े हैं शिवाकांत त्रिपाठी जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और बराबर धर्म के संदर्भ में हमारी आपकी बराबर परिचर्चा होती रहती ही है, और बराबर इसी तरह से इस तरह की भूमिका अदा करने में बराबर आपका सहयोग बना रहता है। और आज इस तरह के विषय को आगे बढ़ाने में आपकी ही विशिष्ट भूमिका भी रही है। और इस तरह के जो धर्मशास्त्रगत विषय हैं, जहां धारणात् धर्म विद्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय, हमारे महाभारत में कहा गया। लोग कहते हैं धर्म क्या है, तमाम लोग कहते हैं रिलीजन ही धर्म है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजन तो पंथ का पर्याय है। यह दिखाई पड़ता है जहां हमने एक समूह बनाया और उस समूह के कुछ सिद्धांत बनाए और हम उसी में पुष्पित और पल्लवित होते रह जाते हैं, तो यह फिर धर्म कहाँ हुआ? धर्म तो तब हुआ जब हम ये कहें कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म तो वह है जो हमारे प्रतिकूल है, हम वैसा आचरण दूसरे के साथ कदापि न करें, तब वस्तुतः वह धर्म है। और हम ऐसा ही करते हैं, जो हमें सुख दे हम उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें सुख न दे, कष्ट दे, उसे हम हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम दूसरे को दुख भी देते हैं। तुलसीदास ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहा दूसरे के हित को करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दर्द देने से बढ़ करके कोई अधर्म भी नहीं है। आज हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हैं, और पंडित जी भागवत की कथा को भी कहते हैं, और आप मिश्र जी प्रतापगढ़ के निवासी हैं और यहाँ तेलियरगंज के रसूलाबाद में रहते हैं, और हमने आपकी उस विलक्षण कथा को सुनी है, और आपने धर्म की इस प्रकार से विलक्षण व्याख्या प्रस्तुत की है कि बराबर हमारे मन मस्तिष्क में उसका निस्पंद बना ही रहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस यद वैश्य पदभाग वंश शूद्रो अजायता। हमारे यहाँ ऋग्वेद में 10 मंडल में ये बात कही गई। कहा ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य उरुओं से पैदा हुआ, क्षत्रिय और शूद्र पैर से पैदा हुए। तो इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो विभाग किया, इसके संबंध में आज संसार भ्रांत रहता है। वस्तुतः मित्रों, भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो सीधे ही कृष्ण ने गीता में कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा गढ़े गए गुण कर्म को देख करके जैसा हमने कर्म किया वही कर्म आज हमारा भाग्य बनकर आया है। तो इसलिए तदनुसार हमें वर्ण मिला है, और अब हमें बराबर अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार की यह व्यवस्था है। किसी को ब्राह्मण बनना पड़ेगा, किसी को क्षत्रिय, किसी को